स्वागत है आपका बिहार के दंगल में। मैं हूं नगमा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज हो गई और इसी दौरान तीसरे चरण के लिए अलग अलग जगह पर कहीं मुख्यमंत्री तो कहीं प्रधानमंत्री रैलियां करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए मधुबनी की विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और वहां के हरलाखी में एक जनसभा के दौरान जब चीफ मिनिस्टर नौकरियों की बात कर रहे थे तो भीड़ से किसी ने उन पर प्याज फेंके। प्याज की महंगाई को लेकर यह विरोध जताया गया, जिस पर नीतीश कुमार काफी गुस्साए हुए नजर आए और वो मंच से बोले कि खूब फेंको, फेंकते रहो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। नीतीश कुमार ने आज मधुबनी के लौकहा विधानसभा क्षेत्र में भी रैली की और आरजेडी पर हमला बोला। लौकहा सीट पर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय की प्रतिष्ठा दांव पर है। रैली स्थल से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ये खास रिपोर्ट। लौकहा के पिपरौन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। यहां बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद हैं और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस सभा में बड़ी तादाद महिलाओं की भी है और इस बीच नीतीश कुमार मंच की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित सभी नेता तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चुनावी दौरे में लौकहा के पिपरौन में पहुंच चुके हैं और यहां से वो अब बिहार में संबोधित करेंगे। भारी भीड़ यहाँ पे उनका घंटों से इंतजार कर रही है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी नजर नहीं आती। खासतौर पर महिलाओं की भीड़ भी बड़ी तादाद में इस सभा में नजर आती है। और ट्रेनिंग करवाएंगे जिसके चलते लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम का अवसर मिलेगा, आमदनी होगी और दूसरों को भी काम करने का अवसर मिलेगा। तो ये काम करेंगे और बाहर से भी लोग आएगा काम करने। अपने लोगों को बाहर जाने की मजबूरी नहीं होगी। और जो माल मंगाते हैं बहुत सा बाहर से, अब बाहर से कुछ मंगाना नहीं पड़ेगा। संभव है कि बिहार से ही माल बाहर जाए। हम लोग हर क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि का क्षेत्र, सबके क्षेत्र में जिस तरह से हम लोग काम किए हुए हैं कृषि रोड मैप के हिसाब से, तो ऐसी स्थिति हम लोग पहुंचाने वाले। अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को कोई काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद देने का हम लोगों की स्कीम है। 5 लाख रुपया उनको हम अनुदान देते हैं और 5 लाख रुपया बगैर टैक्स के हम उनको ऋण देते हैं। आप जान लीजिए, इस तरह की व्यवस्था सभी महिलाओं, सभी पुरुषों, सबके लिए इंतजाम आगे मौका मिलेगा तो करेंगे। और जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो कितना काम करेंगे। मुख्यमंत्री हर घर शौचालय संबोधन में अपनी और हम बराबर कहते रहे, उसमें अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और नल जल योजना के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितने प्रकार की बीमारियां होती है जो कुछ भी 95-90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने काम किया। अब 7 तारीख को वोट है, सब लोग जाकर के वोट दीजिए। अब बहनें काफी संख्या में आए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप ही के लिए तो सबसे ज्यादा हम काम किए, तो आपने आश्वस्त किया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अभी आगे और कार्यक्रम में जाना है। जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी कितने आप आश्वस्त हैं? नीतीश कुमार जी कितने आश्वस्त हैं? आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर?
तो नीतीश कुमार जी अपनी सभा खत्म करने के बाद जा रहे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की जैसे हम तमाम पार्टियों के नेताओं से करते हैं, लेकिन इन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं। नीतीश जी दो सवाल। तो नीतीश कुमार ने बात नहीं किया। हम जानना चाहते थे कि अपनी जीत के प्रति वो कितने आश्वस्त हैं। कई तरह की घोषणाएं उन्होंने इस चुनावी मंच से किया। अब देखना है कि जनता उनको कितना सुनती है। यहाँ वैसे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और भीड़ अच्छी खासी है, और ये देखने वाली बात है कि इतनी भीड़ जो इनकी सभाओं में जुट रही है, क्या वाकई में ये वोट में भी तब्दील होगा। लोकहा की अपनी सभा खत्म कर नीतीश कुमार लौट गए। उनका हेलीकॉप्टर आसमान छूने लगा, लेकिन जो प्याज और आलू की कीमतें यहाँ आसमान छू रही है उसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इसलिए हरलाखी में उनके मंच पर एक युवक ने प्याज फेंका। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार महंगाई कम होगी। नेता यहाँ भाषण देकर उड़ गए और उनका हेलीकॉप्टर आप आसमान में क्षितिज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। लोकहा से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। बिहार में दूसरे दौर का मतदान भी संपन्न हो गया है और तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार चल रहे हैं। आज 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। दूसरे चरण में कई अहम नेताओं की किस्मत दांव पर थी। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से उम्मीदवार हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप की सीट हसनपुर भी है, वहां भी आज मतदान हुआ। नंदकिशोर यादव समेत सरकार के कुछ मंत्रियों की किस्मत भी EVM में कैद हुई। आज जहां जहां वोट पड़े उनमें एक दिलचस्प सीट बांकीपुर की है, जहां से प्लूरल्स पार्टी, जो एक नई पार्टी है, उसकी पुष्पम प्रिया चौधरी और बीजेपी के नितिन नवीन के सामने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अहमियत तो एक एक वोट की होती है। चुनाव आयोग ये समझाने के लिए अभियान चलाता है, बावजूद इसके बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते। लेकिन पोलिंग बूथ पर ऐसी तस्वीरें भी दिखाई देती हैं जो वोट न डालने वालों के लिए एक मिसाल बन जाती हैं। सीवान में 109 साल की बुजुर्ग महिला मतदान के लिए पहुंची और वहां मौजूद ITBP के जवान ने हाथ थामकर उनको सहारा दिया, उन्हें वोटिंग की जगह तक पहुंचाया। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको महंगाई अब डायन से भौजाई कैसे बन गई। तो बिहार में दूसरे दौर का मतदान खत्म हुआ, लेकिन तीसरे दौर का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के अररिया और सहरसा में रैली की और RJD पर खूब हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता है। साहित्य शिरोमणि बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में रैली की। उन्होंने प्याज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और खास अंदाज में बीजेपी पर तंज किया।
महंगाई कितना हो गया, प्याज का दाम सेंचुरी मार दिया है, आलू का दाम हाफ सेंचुरी मार दिया है। ये बीजेपी वाला लोग, नीतीश जी पहले प्याज का माला पहन के घूमते थे जब 50 रुपया किलो प्याज होता था, आज 70, 80, 90, 100 रुपया प्याज का पर किलो हो गया। ये लोग गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जात है। पहले महंगाई इनको डाइन नजर आ रही थी, अब इनको महंगाई जो है भौजाई नजर आ रही है। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ना जात पे ना धर्म पर कोई नहीं बटेगा। और राहुल गांधी ने कटिहार में रैली की, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर हमला बोला, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की अनदेखी को लेकर सवाल उठाए। जब लाखों मजदूर बिना कोई सहारे, बिना पानी, बिना भोजन बिहार के ओर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की ओर चल रहे थे, नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी ने जब आपको जरूरत थी, जब आप सड़क पे भूखे चल रहे थे, प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने आपकी मदद नहीं की। यही दो लोग आपके सामने आते हैं और हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगते हैं। इतनी भी शर्म नहीं है इनमें। जब आपको जरूरत थी, कहां थे ये? नीतीश जी कहां थे? नरेंद्र मोदी कहां थे? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की मदद कर रहे थे। तो विपक्ष महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव बार बार नौकरियों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव प्याज की कीमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सभाओं में प्याज उन पर फेंका जा रहा है। प्याज जो है यहाँ पर एक सिंबल है उस बढ़ती हुई महंगाई का, जहां पर आलू प्याज जैसी बुनियादी चीजें भी इतनी महंगी हो गई हैं। और इसी पर उन्होंने तंज किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में महंगाई पर या बेरोजगारी पर बात करना शायद जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वहां पर बात राष्ट्रवाद की हुई और मां भारती के जयकारे की बात प्रधानमंत्री ने उठाई। और विपक्ष पर उन्होंने ये कहकर हमला बोला कि विपक्ष भारत माता की जय नहीं कहना चाहती। खैर, अच्छी बात यह है कि तेजस्वी यादव को वोट मिले, कितना मिलेगा वो तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी या फिर नौकरियों को मुद्दा बना रहे हैं, महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जात और धर्म के नाम पर ना बंटे। राहुल गांधी पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार ने खास करके बहुत सारे लोग जो मजदूर हैं वो बिहार लौटे थे, बिहार के लोग बाहर फंसे हुए थे, तो उनको उन्होंने मुद्दा बनाया है। दूसरा चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अब तीसरे चरण के लिए जोर शोर से प्रचार चल रहा है। तो बिहार के दंगल में हर रोज हम आपको बिहार के चुनाव की खबरों से अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।